दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में तफसील से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में। सही है। अच्छा, क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं ये बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एक किस्म है। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं उनकी एक किस्म है। सही है, जो क्लेफ्ट सेंटेंस होते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि क्लेफ्ट, सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि जो वर्ड क्लेफ्ट है इसका मैंने क्या है। सही है, ये क्लेफ्ट वर्ड क्या है, क्लीव से निकला है, जो एक वर्ब है, क्लीव से निकला है, जो एक वर्ब है। अब क्लीव का मैंने क्या है, क्लीव का मैंने टू डिवाइड आर टू सेपरेट। सही है। अभी चूंकि ये क्लीव का थर्ड फॉर्म है, अभी इसका मैंने डायरेक्ट क्या हुआ, इसका मैंने क्या हुआ, डिवाइडेड। इसका मैंने क्या हुआ, डिवाइडेड, तकसीम शुदा। सही है। अभी आप सोच रहे हो कि इसका मैंने डिवाइडेड क्यों है, तकसीम शुदा क्यों, क्योंकि जो क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं क्या करते हैं, एक सादा सीधा स्टेटमेंट को दो क्लाज में तकसीम करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है। सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा I study a book। I study a book। सही है। इसको क्या करता है, जब आप लेफ्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या करेगा, दो क्लास में तकसीम होगा, दो हिस्सों में तकसीम होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई कन्वर्ट इट इनटू लेफ्ट सेंटेंस इट वुड बी लाइक दिस। जैसे कि आपका इट इज आ बुक, इट इज आ बुक आई स्टडी, इट इज़ अ बुक आई स्टडी। बेसिकली आपने क्या किया, इसको दो क्लास में तकसीम किया। अभी आप सोच रहे हो कि एक सादा सीधा स्टेटमेंट को दो क्लास में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। सही है। इसका ज़रूरत ये है, जो क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं ये इसलिए होते हैं कि क्या है, एक सादा सीधा स्टेटमेंट्स में से किसी एक वर्ड पर अभी जैसे कि आई स्टडी आ बुक। सही है। क्या करता है, जो क्लेफ्ट सेंटेंस होता है इनमें से एक वर्ड पे स्ट्रेस डालने के लिए, एक वर्ड पे उसकी अहमियत बढ़ाने के लिए स्ट्रेस डालता है, ताकि वो नज़र में आ जाए कि ये इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बुक पे स्ट्रेस डालें तो हम इसको क्या करेंगे, जो क्लेफ्ट वर्ड होता है उसके सामने ले आएंगे, बाद में बाकी सेंटेंस लिखेंगे। सही है। हम कहेंगे इट इज़ अ बुक, एक किताब ही है, आई स्टडी जो मैं पढ़ता हूं। सही है। तो एक एलिमेंट पे फोकस या स्ट्रेस डालने के लिए क्लेफ्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सही है। तो इसी तरह आप बहुत से और एग्जांपल अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सही है। अच्छा, दूसरी बात, जो क्लेफ्ट सेंटेंसेस बने जाते हैं ये बहुत से अल्फाज से बनते हैं। ये बहुत से अल्फाज का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। उनको हम क्या करेंगे, क्लेफ्ट वर्ड करेंगे। सही है। जिसमें इट भी हैं, WH वर्ड भी हैं। सही है। WH रिवर्स उनकी अकसाम में आएगा। सही है। अच्छा, देयर भी है और आल भी हैं। सही है। ये सारे क्या करते हैं, एक क्लेफ्ट वर्ड होते हैं जो क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल ले लें, बाद में हम इसको इनमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहोगे आई want to study। सही है। I want to study the book। सही है। इसको क्या क्लेफ्ट में तब्दील करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर WH में तब्दील करेंगे तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें, what I want is to study द बुक। सही है। आपने WH वर्ड का इस्तेमाल करके आपने लेफ्ट सेंटेंस बना दी एक सादा सीधा स्टेटमेंट से। अभी क्या है, आपने बेसिकली स्टडी द बुक को फोकस किया, स्ट्रेस डाला उसमें और उसको लेफ्ट सेंटेंस मिला। सही है। अगर इसी तरह आल का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप कहोगे ऑल आई वांट इज टू स्टडी द बुक। सही है। यहाँ पे आपने आल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने वर्ड का, और यहाँ पे आपने इट का इस्तेमाल किया। सो लिहाजा ए इट क्लेफ्ट बन गया, ए WH क्लेफ्ट बन गया एंड ए आल क्लेफ्ट बन गया। इसी तरह अगर आप देर से बनाओ तो देर क्लेफ्ट बनेगा, और इसी तरह WH रिवर्स से बनाओ इसी तरह ओ बन सकता है। आई होप कि आपने इसको समझा है। अगर कोई क्वेश्चन हो जहन में तो इंशाल्लाह आप उसको क्या करें, कमेंट में लिखो, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।